Hello class 10th. Today we are going to study a part of optics, reflection of light. बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? बच्चों तुमने देखा होगा अगर हम किसी दीवार पे एक बॉल को मारते हैं तो इट बाउंस बैक टू अस. इन द सेम सेंस लाइट भी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसे रिफ्लेक्ट करता है. दैट्स व्हाई इट इज विजिबल टू अस. लेकिन अब पंगा क्या है कि बच्चों जो रिफ्लेक्शन है वो भी दो तरह का होता है. एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर हमारे को दिखता है तो वो मेनली मिरर में और यू कुड से पहले टाइम में तो पानी में लोग बाग अपनी शक्ल देखते थे, तो इवन क्लीन वाटर जो होता है उसके अंदर भी एक हमारे को रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखता है. रेगुलर रिफ्लेक्शन वो है कि जिसमें हम लोग अपने फेस को क्लियरली नोटिस कर सके, वी कैन सी आवर फेस. ठीक है, तो वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. अब होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है? अगर मैं दीवार से लाइट टकरा रही है तो या फिर मेरे चेहरे से टकरा के अगर लाइट दीवार पे जा रही है तो बच्चों दीवार पे मुझे मेरी शक्ल नहीं दिखाई देगी. रीजन कि उसमें जो रिफ्लेक्शन है इट इज एन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रेज रैंडमली इधर उधर जिगजैग वे में इरेगुलर वे में डिस्ट्रीब्यूट होती है. एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी आवर फेस इन दैट वॉल बट वी कैन सी आवर फेस इन अ मिरर. ठीक, अब अगर कोई तुम्हारे से पूछता है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ दैट कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक the light rays by the surface at which it falls is called reflection of light. And reflection is of two types. Regular reflection जो कि मेनली हमारे को मिरर वगैरह में दिखाई देता है, जिसमें भी हमारे को हमारी शक्ल विजिबल होती है या क्लैरिटी दिखती है, तो दैट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. एंड द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नॉर्मली हर चीज से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है. अगर मैं अखबार पढ़ रहा हूँ तो अखबार की लाइट मेरी आंख में जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज विजिबल टू मी. ठीक है, लेकिन मेरे चेहरे से भी तो लाइट टकरा के अखबार पे जा रही होगी, डेफिनेटली अखबार में मेरी उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, बट आई वोंट बी एबल टू सी माय फेस इन दैट न्यूज़पेपर. इट इज बिकॉज द रिफ्लेक्शन इन न्यूज़पेपर इज डिफ्यूज वन और यू कुड से द इरेगुलर वन. सो एक बार ये डेफिनेशन को ध्यान से देखिए. बच्चों अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग. सबसे पहले आती है बारी हमारे पास कैमरा स्क्रीन. अब अगर हम लोग देखें बच्चों कैमरा स्क्रीन में अगर हम लोग नोटिस करें तो हमारी तस्वीर एकदम क्लियर आ जाती है. ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. गॉट इट? और प्लेन मिरर उसके अंदर भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग अपने फेस को देख सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास आती है बारी कार्डबोर्ड. आई डोंट थिंक वी वुड बी एबल टू सी आवर फेस ऑन अ कार्डबोर्ड. सो द रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कार्डबोर्ड इज डिफ्यूज्ड वन. तो इट इज डिफ्यूज्ड वन. ओके, सेम विद स्टिल वाटर सरफेस. लेट मी टेल यू वन थिंग. द ancient people, or you could say the early men, used to see his face in clean water, but फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर क्या है? इट शुड बी स्टिल. तो अगर स्टिल वाटर हमारे पास है देन वी कैन सी आवर फेस क्लियरली इन दैट वाटर. सो इट विल बी अ रेगुलर रिफ्लेक्शन इन दैट केस. अब आती है बारी न्यूज़पेपर की. वी कैन रीड न्यूज़पेपर बट मेन प्रॉब्लम इज दैट कि वी कैन नॉट सी आवर फेस इन अ न्यूज़पेपर. ऑल्दो इट रिफ्लेक्ट्स लाइट बट स्टिल वी वोंट बी एबल टू सी आवर फेस इन इट. इट इज ड्यू टू डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. इन द सेम वे द वॉल ऑफ द रूम आल्सो गिव्स डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. आई होप इसमें अगर और भी बहुत सारे केसेस आते हैं तो यू विल बी एबल टू गेस कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो है जिसमें हमारे को हमारा सब फेस नहीं दिखाई देता और रेगुलर रिफ्लेक्शन वो है जिसमें हमारे को हमारा फेस दिखाई दे जाता है. बच्चों अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब है व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने से पहले हमारे को ये फिगर नोटिस करना है. बच्चों लेट इट बी अ मिरर. ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है जो कि डेफिनेटली रेगुलर रिफ्लेक्शन देगा. अब हमारे पास ये रे आके मिरर से टकराती है इस पॉइंट पर और रिफ्लेक्ट होती है. तो बच्चों जो रे मिरर से टकराती है उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे. यानी द रे व्हिच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड एन इंसिडेंस रे एंड द पॉइंट एट व्हिच इट फॉल्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और बच्चों जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये इस रे का नाम होता है reflected ray. Yani the ray which is reflected back from the point of incidence from the surface of the mirror is called a reflected ray.
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। अब ये फिगर को नोटिस करने के बाद अब हमारे पास आते हैं लॉज। तो हमारे पास जो पहला लॉ है बच्चों, फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है वो है कि इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल के साथ रे मत लगाना है बिकॉज इट इज नॉट अ रे, वो हम लोगों ने एक नॉर्मल बनाया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ मिरर, ठीक है। तो अब जरा एक चीज देखो बच्चों, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। अब कंसेप्ट प्लेन क्या है, आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा तुम्हारे को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके बच्चों, लेट दिस बी द y एक्सिस एंड दिस बी द x एक्सिस। तो बच्चों अगर ये y एक्सिस है और ये एक्सिस है तो ये जो प्लेन होगा दिस विल बी द xy प्लेन, ये क्या होगा, xy प्लेन। अब अगर z एक्सिस, आई एम सॉरी आई एम नॉट हैविंग अ डोरेमन पेन कि मैं इसको स्ट्रेट अवे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकूं हवा में, लेकिन फिलहाल मैं ये मान रहा हूं कि ये इधर, ये एक तरह से इस तरफ है। अब अगर ये z एक्सिस लेता हूं मैं तो ये x है और ये y, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी zx प्लेन एंड सेम वे दिस विल बी yz प्लेन। सो प्लेन का कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में आया हो तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब जरा यहां देखो बच्चों प्लीज, अगर मैं इस केस में देखता हूं बच्चों, ये अगर मैं लेता हूं x एक्सिस और मैं ये लेता हूं y एक्सिस, करेक्ट। तो अब हमारे पास जो रे आ रही है इंसिडेंट से, ये मिरर से टकराती है और इधर जाती है, बट इट रिमेन्स इन एक्स वाई प्लेन। कभी भी ऐसा नहीं हो कि इंसिडेंट से एक्स वाई प्लेन में आई और जेड एक्सिस में निकल जाए। अगर मैं टॉर्च यहां रख रहा हूं, लाइट यहां से टकरा के सिर्फ इसी प्लेन पे रहेगी, इट विल नॉट गोइंग टू मूव इन दैट डायरेक्शन। गॉट इट? ओके, अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसका सेकंड लॉ, अगर आप लोगों को ये समझ में आया, ठीक है। ओके, अब हमारे पास है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमारे को कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका बेसिक क्या है कि अगर मान लो एंगल ऑफ, मतलब अगर इंसिडेंस से नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या, अगर ये 20 का है तो ये भी कितना, 20, ये 10 तो ये 10, ये 80 तो ये 80, ये 50 तो ये 50। गॉट इट? तो अब सिंपल सी बात, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब सेकंड लॉ जो है रिफ्लेक्शन का, वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल, यानी एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। गॉट दैट? We are going to attempt questions which are related to the law of reflection. सबसे पहला एक क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक मिरर है, एक प्लेन मिरर, what happen when a ray of light falls normally on the surface of a mirror? अब जरा एक चीज देखो बच्चों, नॉर्मली मतलब बिल्कुल स्ट्रेट अवे इस तरह से। तो अब अगर हम नोटिस करें कि अगर ये मेरे पास इंसिडेंस रे है तो नॉर्मल भी यही आएगा और रिफ्लेक्टेड भी। तो अब हमारे पास एंगल आई अगर हम लोग देखते हैं वो 0 है, क्योंकि बच्चों एंगल जो बनता है नॉर्मल से बनता है। किससे बनता है? और नॉर्मल रे और नॉर्मल और इंसिडेंस रे, दे बोथ आर कोलिनियर। इन द सेम वे इंसिडेंट रे भी क्या होगी, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, कोलिनियर। तो एंगल आई अगर 0 है तो वी नो दैट, अगर हम सेकेंड लॉ देखते हैं एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के, तो वो भी क्या होगा, 0। तो इट मींस कि अगर हम नॉर्मली लाइट प्लेन मिरर पे डालते हैं तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से क्या होगा, वापस लौट जाएगी। एंड इन दिस केस एंगल आई एंड एंगल आर बोथ विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। गॉट इट? ओके ओके बच्चों, अब हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, उसमें हमारे को सिंपल दिया है कि इंसिडेंट रे जो है इट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? डेफिनेटली हमें पता है कि सेकंड लॉ में कहता है कि एंगल आई और एंगल आर दे बोथ आर इक्वल। तो इट सिंपली इंडिकेट कि अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा 30 डिग्री। दैट्स इट। ओके, लेकिन अगला क्वेश्चन हमारे को एक थोड़ा ट्रिकी है। उसमें हमारे पास वो क्या बोल रहा है कि अगर ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है और एक रे इंसिडेंट होती है इसके सरफेस पे, स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द मिरर सरफेस, यानी कि ये वाला एंगल हमारे को 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब वो हमारे से जो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और नॉर्मल जो है इट ऑलवेज
फॉर्म 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको x ले लेता हूं तो दिस विल ऑल्सो बी व्हाट, x, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे को पता है एंगल आई एंगल आर दोनों इक्वल होता है, अगर ये x है तो ये भी x है, लेकिन मुझे पता है कि ये जो है वो 90 डिग्री है, तो इट सिंपली इंडिकेट कि x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एंड दिस विल बी व्हाट, 50 डिग्री। गॉट इट? तो हमारे पास सिंपल इसका आंसर आता है 50 डिग्री। तो इट इंडिकेट कि एंगल I जो है वो भी 50 डिग्री है, सेम में एंगल R भी कितना होगा, 50 डिग्री है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? ओके बच्चों, अब अगेन हमारे पास एक ट्रिकी क्वेश्चन है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन में हमारे को एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस इज 30 डिग्री, ओके। अब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है। अब व्हाट इज द एंगल विच आर रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये बनाती है विद द सरफेस ऑफ द मिरर, मिरर के सरफेस से कितना, तो लेट इट बी x, ये हम लोग क्या मान लेंगे, x। अगेन ये 30 है तो दिस विल आल्सो बी व्हाट, 30 डिग्री। इन द सेम वे दिस इज व्हाट, नॉर्मल। अब क्योंकि ये नॉर्मल है बच्चों तो दिस विल बी व्हाट, 90 डिग्री। तो इट सिंपली इंडिकेट कि 30 डिग्री प्लस x will be equals to 90 degree. And if you want to find the value of x, it will be what? X equals to 90 degree minus 30 degree. And this is what? 60 degree. Got it? Okay. तो ये थोड़ा सा tricky है, you have to keep this in your mind कि तुम्हें निकालना क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे विद द सरफेस ऑफ द मिरर। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन एक सिंपल फिनोमेना मिरर का, जिसमें हमारे को अगर हम मिरर में अपनी इमेज को देखते हैं तो व्हाट वी फाइंड कि हमारी राइट साइड लेफ्ट और लेफ्ट साइड राइट महसूस देती है, करेक्ट। और इस फिनोमेना को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। जरा यहाँ देखो, अगर मान लो मैं S लिखता हूं इन फ्रंट ऑफ मिरर, करेक्ट, तो मेरे पास जो उसकी इमेज आएगी विल बी लाइक दिस। तो इस फंडे को, मतलब ये जो S इस तरह से कन्वर्ट हो गया, इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। सेम वे अगर मैं R लिखता हूं तो R मुझे इस तरह से दिखाई देगा, ये इसकी लेटरल फॉर्म, इन्वर्जन फॉर्म है, करेक्ट। अब ये हमारे पास दो अल्फाबेट्स जो मैंने बनाए हैं, इनका मैंने लेटरल इन्वर्जन आप लोगों को बताया। लेकिन कुछ एक अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता, जैसे ए को अगर मैं मिरर के सामने रखूंगा तो इट वोंट बी गोइंग टू बी लेटरली इन्वर्टेड। रीजन कि इसमें इसकी एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इसका अगर हम बीच से एक लाइन बनाए तो अगर मैं इसे बीच से एक लाइन बनाता हूं तो जो पार्ट जिस तरह से इस तरह ऐसा है वैसे ही इसका दूसरा पार्ट भी है, तो इट मींस कि इसके अंदर लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखाई देगा। सेम वे ओ को अगर हम देखते हैं तो ओ भी लेटरली इन्वर्ट नहीं होगा। अब तुम लोगों ने देखा होगा बच्चों, एम्बुलेंस के अंदर जो फ्रंट में उसके एम्बुलेंस लिखा होता है तो वो भी मिरर इमेज वाला, यानी लेटरली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा होता है, ताकि हम लोग जब अपने रेयर व्यू मिरर में उसको देखते हैं तो हमारे को सही तरह से पढ़ा जा सके, करेक्ट। तो ये हमारे पास लेटरल इन्वर्जन का फंडा होता है। इवन अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो होता क्या है बच्चों, मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारी राइट हैंड हमारे को ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट है और लेफ्ट हैंड हमारे को लाइट महसूस देता है, करेक्ट। आई वाली बात समझ में बच्चों, जो मैंने अभी लेटरल इन्वर्जन पढ़ा था आपको, उसमें ये जो 26 अल्फाबेट्स है हमारे पास इंग्लिश के, तो ये अपने आप लोगों ने चेक करना कि कौन से लेटरली इन्वर्ट हो सकते हैं, कौन से लेटरली इन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब हमारे पास आती है भाई प्लेन मिरर की एक सिंपल प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। बच्चों, प्लेन मिरर में एक फिनोमेना है कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितना दूर खड़ा होता है, इमेज भी प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। यानी कि अगर मैं प्लेन मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूं तो मेरी इमेज भी प्लेन मिरर से 10 मीटर और मुझसे 20 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगी, गॉट इट बच्चों। इन द सेम वे अगर मैं प्लेन मिरर की तरफ लेट इट बी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा हूं, करेक्ट। If I will start moving in front of mirror with a speed of 10 meter per second
In the same way, my image will start moving towards the mirror with the same speed, but in opposite direction. अब हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा है, एंड रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे को मालूम है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग उनकी वेलोसिटीज क्या करते हैं, आपस में ऐड। तो सेम वे अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो इमेज भी डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते हैं इनकी, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी बच्चों वो होगी हमारे पास 10 माइनस 10 मीटर पर सेकंड, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दिस विल बी 20 मीटर पर सेकंड। गॉट दैट? तो अब हमारे पास ये कंसेप्ट जो हमारे को अपने दिमाग पे रखना है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पे खड़ा होगा, इमेज भी मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। अगर मान लो ये x के बजाय मैं इसको अगर 10 मीटर ले रहा हूं तो इट विल ऑल्सो बी व्हाट 10 मीटर। अब अगर ये 3 मीटर आगे बढ़ता है, अभी इससे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर था, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट 3 मीटर आगे बढ़ जाता है तो तब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये आंसर आप लोगों ने खुद निकालना है। गॉट दैट? ओके, तो ये कंसेप्ट है हमारे पास, मतलब ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं प्लेन मिरर के जो हमारे को अपने दिमाग में रखने हैं। बच्चों ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन। मैं इस हफ्ते ये पूरा चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज वेल एज ह्यूमन आई और ये जो भी तुम्हारा मतलब ऑप्टिक्स से रिलेटेड 10th क्लास के कंसेप्ट हैं, इस वीक में इस फ्राइडे से लेके नेक्स्ट फ्राइडे तक ये सब कंप्लीट करूंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर लगे कि आपको नहीं आ रहा है उसका समझ में, कोई भी बुक, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल होगी, तो व्हाट यू कैन डू कि आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चंस लिख देना एंड आई विल आंसर दैट, ठीक है, इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को देखें, पढ़ें, और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में उठता है तो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन टू मी ऑन इन कमेंट्स ऑफ द यूट्यूब। गॉट इट? ओके बच्चों, मिलते हैं, और मैं तुम्हारे को इस हफ्ते में ये पूरा ऑप्टिक्स जो है 10th क्लास का कंप्लीट करा रहा हूं।